कॉकरोच फैमिली। शहर की पुराने हिस्सों में वाक़ एक बोसीदा सा मकान था जिसे लोग हवेली नंबर 13 के नाम से जानते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वहां के इंसान तो कब के जा चुके थे, मगर निचले हिस्सों में एक बस्ती आबाद थी, एक ऐसी बस्ती जिसे इंसान कभी समझ नहीं सके। ये बस्ती थी कॉकरोच खानदान की। इस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम था चाचा केआड़क सिंह कॉकरोच। वो लंबे स्याह एंटीनों वाला, तजर्बाकार और निहायत बहादुर कॉकरोच था। इसकी सख्त जान तबीयत और बेशुमार खतरनाक वाक़यात से बच निकलने की सलाहियत की वजह से पूरी फैमिली इसे बड़े एहतराम से देखती थी। इसके 2 बेटे थे, टिंटन और जियंजियर, जबकि एक छोटी बेटी चमचम। आगाज़ कहानी। एक रात जब पूरा घर अंधेरी नींद में डूबा हुआ था, कॉकरोच फैमिली अपने मामूल के मुताबिक बावर्ची खाने की तरफ निकली, जहां अक्सर इंसानों के छोड़े हुए जर्रे उनकी खुराक बनते थे। टिंटन सबसे आगे, जियंजियर हमेशा की तरह किसी मुहिम की तलाश में, और चमचम डरी हुई सी पीछे चल रही थी। अब्बा जान, टिंटन ने सरगोशी में कहा, आज तो लगता है बावर्ची खाने में कुछ नया रखा है। अजीब सी खुशबू आ रही है। केआड़क सिंह ने नाक सूंघी, फिर अपने बच्चों को रुकते हुए कहा, ध्यान से, नई खुशबू हमेशा नई मुसीबत भी लाती है। लेकिन जियंजियर कहाँ सुनने वाला था। वो दौड़ता हुआ सबसे पहले काउंटर पर चढ़ा और खुशी से चला अलिफाटे। वाह, यहां तो शुक्र की डलियां गिरी हुई हैं। चमचम ने फौरन पीछे से आने वाली हुआ के झोंके में कुछ बदलते हुए महसूस किया। अब्बा, कुछ गलत लग रहा है। और इससे पहले कि केआड़क सिंह कुछ समझ पाता, काउंटर के नीचे से एक बहुत बड़ा, खौफनाक और चमकदार जाल के आलता हुआ नजर आया। इंसानों ने नया कॉकरोच ट्रैप रखा था। बचाव की जिदोजहद। जियंजियर बेख्याली में आगे बढ़ चुका था। उसने देखा भी नहीं कि जहां वो कदम रख रहा है, वो जगह शफाफ गोंद से भरी हुई थी। अगले ही लम्हे वो चिपचिपा जाल में फंस चुका था। अब्बा, बचाओ, जियंजियर ने चीख कर कहा। केआड़क सिंह के अंदर का बाप जागा, और उसके साथ ही उसकी बहादुरी भी। टिंटन, चमचम, पीछे रहो, मैं आता हूं। वो फुर्ती से काउंटर तक पहुंचा, जाल के बिल्कुल किनारे पर रुका और जियंजियर को निकालने लगा। लेकिन जाल बहुत मजबूत था। टिंटन भी आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर कोशिश की, मगर जियंजियर का जिस्म आधा जाल में धंस चुका था। चमचम रोते हुए बोली, हम उसे छोड़ नहीं सकते अब्बा। केआड़क सिंह ने बेटी को देखा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन वो फैसला करने ही वाला था कि अचानक किचन की लाइट ऑन हुई। इंसान जाग गए थे। सब नीचे, केआड़क सिंह ने चीखते हुए कहा। टिंटन और चमचम तो फौरन नीचे छलांग लगा गए, मगर केआड़क सिंह के कदम राग गए। जियंजियर का हाथ अब भी इसके हाथ में था। बेटा बेबसी से इसकी आंखों में देख रहा था। अब्बा, चले जाएं, मैं नहीं निकल सकता। केआड़क सिंह के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। लेकिन वो जानता था कि अगर वो न गया तो बाकी खानदान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसने लरसते हुए हाथ को छोड़ा और आखिरी बार अपने बेटे को देखा। जियंजियर ने अपने आंसू साफ करते हुए कमजोर सी मुस्कुराहट दी। मेरी फिक्र न करें, बस चमचम का ख्याल रखिए। इंसान ने किचन में दाखिल होकर जाल देखा और खुशी से कुछ बुड़बुड़ाया। जियंजियर को आखिरी बार अपने खानदान की परछाइयां दावर जाती हुई नजर आई। फिर इसकी दुनिया अंधेरी हो गई। गम और हौसला। इसी रात कॉकरोच फैमिली की पूरी बस्ती गम में डूबी हुई थी। चमचम मुसलसल रोती रही। टिंटन खामोशी से कोने में बैठ गया और केआड़क सिंह अपने दिल में बेटे की कुर्बानी का वजन लिए चुपचाप बैठा रहा। चंद दिन गुजरे, मगर घर में इंसानों की सफाई करने की आदत बढ़ गई थी। नए जाल, स्प्रे और जहरीली दवाइयां हर तरफ रखी जा रही थी। बस्ती के अक्सर कॉकरोच मर चुके थे, कुछ छोड़कर जा चुके थे। टिंटन ने एक दिन कहा, अब्बा जान, हमें भी कहीं और चले जाना चाहिए। ये घर हमारे लिए महफूज नहीं रहा। केआड़क सिंह ने सर अलिफाटे आलिफ। हाँ, मगर कहाँ जाएं? हर जगह इंसान हमें दुश्मन समझते हैं। ये बात सच थी। लेकिन चमचम ने पहली बार कुछ हिम्मत दिखाई। अब्बा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो नया ठिकाना ढूंढ सकते हैं। जियंजियर भाई भी यही चाहते थे कि हम हिम्मत ना हारें। इस जुमले ने सबके दिल को छू लिया। नया सफर। अगली ही रात उन्होंने हवेली नंबर 13 छोड़ने का फैसला किया। अब घर में वो प्यारे नहीं थे, दुश्मन थे। और कॉकरोच वही कामयाब होता है जो वक्त के बदलने के साथ खुद को बदल ले। वो बारीक दर्जों से निकलकर गली में आए। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी, खतरनाक मगर नई उम्मीद से भरी हुई। हर कदम पर कोई ना कोई खतरा था। बिल्लियां, चीले, इंसानों की चप्पलें,
जहरीली जगहें और बेशुमार चैलेंज, लेकिन टन चमचम और केआड़क सिंह एक साथ थे। चमचम ने पहली बार आसमान को देखा और कहा, अब्बा कितना खूबसूरत है। केआड़क सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी दुनिया बहुत बड़ी है और अगर हिम्मत हो तो कोई जगह रहने के लिए कम नहीं पड़ती। एक लंबे सफर के बाद उन्हें एक पुरानी दुकान के स्टोर रूम में नया घर मिल गया, गंदम और आटे के थैलों से भरा हुआ, अंधेरा मगर निस्बतन महफूज। यहाँ उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। चमचम ने दोस्त बनाए, टिन ने खानदान का नया लीडर बनकर जिम्मेदारियां संभाली और केआड़क सिंह ने इस बस्ती के बुजुर्ग की हैसियत से सबको सिखाया कि खतरात के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। खिताम। अगरचे जेएनजेर अब उनके साथ नहीं था, मगर उसकी याद, उसकी बहादुरी और उसकी आखिरी मुस्कुराहट हर रात उनके दिलों में जगमगाती रही। और यूं कॉकरोच फैमिली ने सीखा कि घर वही होता है जहां साथ हो, चाहे जगह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। खतरात जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर हिम्मत और एक दूसरे का साथ हर खतरे से बड़ा है।